हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट खटाई में पड़ती नजर आ रही है और इस बार उनको देखा जाए तो जनता ने विरोध जता दिया है, पर वो केपी यादव के साथ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। क्या केपी यादव उनको अंदरूनी मन से सहारा दे रहे हैं? दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस बार गरमाया हुआ है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना से बीजेपी के लाख मिन्नतें करने के बाद उनको ये सीट मिली है, पर पिछली बार उनके हाथ से सीट गवा चुके थे वो। और जिताऊ नेता केपी यादव की टिकट काट कर उनको दे दी गई। पहले तो यादव देखा जाए तो कांग्रेस में हुंकार भरते नजर आ रहे थे, पर उनको बीजेपी ने मना लिया और कोई पद देने के लिए शायद उनकी बात हो चुकी है। सभाओं में अगर जिस सभा में केपी यादव नहीं जा पा रहे, वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया को जनता विरोध कर रही है। किसानों ने भी काफी दिनों से पहले विरोध जताया था। और केपी यादव की बात करें तो वो पहले तो कांग्रेस के साथ मिलने के आसार नजर आ रहे थे, पर बीचों बीच बीजेपी ने लॉलीपॉप दिया तो शायद वो शांत हो गए। पर क्या वो अंदरूनी मन से ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट को निकलवा पाएंगे? क्योंकि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना गढ़ बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भले ही मोदी जी 400 का आंकड़े की हुंकार भर रहे हो, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ में मजबूत नजर नहीं आ रहे। ग्राउंड जीरो की बात करें तो जनता ने साफ कह दिया कि केपी यादव खड़े होते तो भले ही वो टिकट दे देते, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया दलबदलु नेता है, लालची नेता है और इनके परिवार को लालची को ठप्पा लग चुका है। ये पहले भी कांग्रेस में नेता रहे थे और कांग्रेस से लालच के चक्कर में बीजेपी की सरकार में आए थे और कांग्रेस का सूतड़ा साफ करके छोड़ा था इन्होंने। इस बार वो बीजेपी के लिए गान बजा रहे हैं और मोदी जी के अमृत काल में सबसे ज्यादा डंका वो बजा रहे हैं और सबसे बड़े बोले नेता जाने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में रहते हुए भी क्यों अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाए? गुना उनका घर की सीट है, अगर गुना से भी वो हार जाएंगे तो बीजेपी में उनका कद बौना हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने इस बार एक अभियान चलाया है। जिताऊ नेताओं को टिकट दी जा रही है और जो नेता इस बार मोदी जी की लहर में भी नहीं जीत पाएगा उसको अगली बार बीजेपी में सेवादार और पल्लादार बनाया जाएगा। उसको टिकट दूर दूर तक नहीं मिलेगी। ये बीजेपी ने ऐसा कुछ करके दिखाया है। बीजेपी ने दिग्गजों के दिग्गज टिकट काट के रख दिए हैं और जिताऊ नेताओं में से भी देखा जाए तो वरुण गांधी को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी अगला नंबर हो सकता है। भले ही वो मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते, भले ही वो पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पर मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह तभी टिकट मानेंगे जब वो गुना की अपनी जमानत को जब्त होने से बचाएंगे। इस रुझान पे काफ़ी बातें हुई हैं। काफ़ी हद तक तो केपी यादव की मार्केट उनसे बढ़िया है और वो हर सभा में अब यादव को लेके जाते हैं और मंच से केपी यादव का हाथ खड़ा करा के बोलते हैं कि बोलो हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे। अब जनता कंफ्यूज है कि केपी यादव के लिए वोट देना है तो तेरा सिंधिया को जिताना है, क्योंकि केपी यादव को अभी तक कोई बीजेपी ने जिम्मेदारी घोषित नहीं की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको क्या पद दिया जाएगा ये तो बाद में डिसाइड होगा, पर फिलहाल वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ स्टेज पे नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना की सीट अगर खटाई में पड़ गई तो बीजेपी में उनका कद ना के बराबर रह जाएगा, जैसे कि मामा शिवराज का कद तो बीजेपी में ना के बराबर रह गया है। भले ही वो जीत जाते हैं, विदिशा से उनका भी इस बार गढ़ बचाने की जिम्मेदारी इनको दे दी है। कमलनाथ से 36 का आंकड़ा चल रहा है। दिग्विजय सिंह ने राजा महाराजा को चेतावनी दे दी है कि राजा महाराजा चले गए और इस बार राजा महाराजा के गढ़ को भी नहीं छोड़ेंगे। दिग्विजय सिंह की चेतावनी, दिग्विजय सिंह की हुंकार क्या गुना की सीट को बीजेपी के हाथों से ले जाएगी, ये समय बताएगा, क्योंकि बीजेपी की सीट क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी, इसमें आंकड़ों में फंसेगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जुझारू नेता नहीं है और बीजेपी ने शायद दोबारा से मंथन करने की जरूरत थी, क्योंकि कांग्रेस के टाइम से भी जनता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद नहीं किया था। अगर कुछ जुझारू नेता के यादव होती तो शायद बीजेपी की टिकट निकल सकती थी, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया डंकों के ढेर बजा रहे हैं, जनता के साथ भर बहुत सारे ऐलान कर रहे हैं कि मोदी जी के अमृतकाल में मैं अमृत बरसा दूंगा, ग्वालियर को गुना को चमका दूंगा। अभी कितना चमक पाएंगे? पहले तो उनको अपनी सीट बचानी भारी है। क्या वो अपनी जमानत बचा पाएंगे? क्या कांग्रेस के हाथों से अपना गढ़ बचा पाएंगे? सबसे बड़ी और इस बार उनकी चुनावी सीट खेल में फंसती नजर आ रही है। अब जनता मोदी जी के चेहरे पे
और कमल के चेहरे पे उनको जिता दे तो ये जादू से कम नहीं होगा। केपी यादव की मेहरबानी से जीत जाए तो ये भी कम नहीं होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने चेहरे पे सीट जीत जाए, ये ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, इस चुनावी मंथन देखा जाए तो मध्य प्रदेश की राजनीति में गुना में गदर मच चुका है, और उसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब ये कैंपेन में जनता वोट में तब्दील होगी नहीं होगी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर कुछ जगह उनका विरोध देखा जा सकता था। इस रुझान पे मैं और मेरी टीम ने नजर बनाई है। कोई नया अपडेट मिलेगा हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें।